हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लकरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है गुडविल, जिसमें हम मीनिंग ऑफ गुडविल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। गुडविल is an intangible asset that represents the value of business reputation, customer relationships, employee relations, and other non-physical asset that contributes to its overall value. It often considered the premium that a buyer is willingly to pay over the fair market value of the tangible assets and liabilities of a business due to this intangible factor. तो गुडविल एक बिजनेस के लिए उसका एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो बेसिकली बिजनेस की रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। गुडविल कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट कैन बी फेल्ट। गुडविल उसको छुआ नहीं जा सकता बट उसे फील किया जा सकता है। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन द नेम एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने कहा, गुडविल एक बिजनेस की रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बिजनेस के नाम और उसकी पॉपुलैरिटी पर भी डिपेंड करता है। गुडविल इज क्रिएटेड बाय वेरियस एलिमेंट्स। इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस। गुडविल किसी भी बिजनेस से सेपरेट किया नहीं जा सकता। इट इज क्रिएटेड अलॉन्ग विद बिजनेस एंड इट कम्स टू एन एंड विद क्लोजर ऑफ बिजनेस। गुडविल बिजनेस के क्रिएशन के साथ ही लाया जाता है और जब बिजनेस बंद हो जाता है तब उसके साथ गुडविल भी एंड हो जाता है। Sound goodwill attracts customers. It increase their business contacts. एक अच्छा गुडविल एक बिजनेस के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। In fact, goodwill is not a fictitious asset as it can be purchased or sold like any other asset. गुडविल क्या है? एक नॉन फिक्टिशियस एसेट है। In fact, goodwill is a non-fictitious asset as it can be purchased or sold like any other asset. भले ही गुडविल एक intangible asset है, उसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उसे बेचा और खरीदा जा सकता है अदर assets की तरह। Goodwill depends upon the position of business, owner's reputation, capabilities of employees, popularity of product and goods, name of business. It is a marketable asset. अब नेक्स्ट आते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, गुडविल क्या होता है? वो एक न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है फॉर द कंपनसेशन ऑफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स न्यू पार्टनर के फेवर में कुछ अपना पोर्शन ऑफ शेयर सैक्रिफाइस करते हैं। तो अब वेरियस सिचुएशन होती है जब न्यू पार्टनर गुडविल लाता है। तो पहला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम उसके जर्नल एंट्रीज देखेंगे। तो सबसे पहला है न्यू पार्टनर गिविंग शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। जो नया पार्टनर है वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली दे रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ड्यू टू पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल आउटसाइड द फर्म, दिस अमाउंट डज नॉट कम इन द बिजनेस, देयरफॉर इट विल नॉट बी एंटर्ड इन फर्म्स बुक ऑफ अकाउंट्स। सेकेंड ट्रांजैक्शन है न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब एक नया पार्टनर गुडविल कैश के फॉर्म में लाता है तो उसकी जर्नल एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, being cash brought in by new partner as goodwill या premium for his share of profit. गुडविल को प्रीमियम भी बोला जाता है। थर्ड ट्रांजैक्शन है
distributing the amount of goodwill by old partners in their sacrificing ratio. जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल लाता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसकी एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट in their sacrificing ratio, being premium credited to old partners capital account in their sacrificing ratio. Next transaction है withdrawal of their share of goodwill by old partners in full or part. ये ट्रांजैक्शन कहता है कि जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के पास क्रेडिट हो जाता है तो वो उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं या विड्रॉवल कर लेते हैं। चाहे वो पूरा कर सकते हैं, पूरा विड्रॉवल कर सकते हैं या पार्टली विड्रॉवल कर सकते हैं। तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फुल्ली पार्शली विड्रॉवन बाय ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है if new partner does not bring his amount of goodwill in cash, then calculating his share of goodwill on the basis of his profit sharing ratio out of valuation of total goodwill. ये ट्रांजैक्शन कहता है जब कोई नया पार्टनर गुडविल कैश के फॉर्म में नहीं लाता है तो जो गुडविल का वैल्यूएशन है उसे कैलकुलेट करके उसके बेसिस में हम गुडविल का अमाउंट निकालते हैं। तो इसका एंट्री होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद हिज शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बीइंग न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है राइटिंग ऑफ गुडविल shown in balance sheet by old partners in their old profit loss sharing ratio। मतलब अगर न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले ही अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू goodwill account in balance sheet, being existing goodwill in balance sheet written off by old partners in their profit sharing ratio. Next transaction है new partner brings capital and goodwill in form of kind या बोल सकते हैं asset। ये ट्रांजैक्शन कहता है जब भी कोई न्यू पार्टनर गुडविल किसी एसेट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट वेरियस एसेट्स इंडिविजुअली टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट शेयर ऑफ गुडविल, बीइंग वेरियस एसेट्स contributed by new partner as his share of capital and goodwill. Next, there are memorable points to be remembered. सबसे पहला है if new profit sharing ratio is given in question then old profit loss ratio and their sacrificing ratio remains the same। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है तो जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो सेम रहेगा। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर एंड new profit sharing ratio of all partners is given then it is necessary to calculate sacrificing ratio of old partners। अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सभी पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो कंपलसरी है कि हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है if new partner receive his share from old partners individually then in such condition sacrificing ratio is calculated after determining new profit and loss ratio of all partners। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो न्यू पार्टनर है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का उसे हिस्सा ओल्ड पार्टनर से मिलता है इंडिविजुअली तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स, फिर हम
सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है, if no old profit sharing ratio is given then it implies that profit and loss ratio of all partners are equal। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, तब हम उस कंडीशन में कंसिडर करेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। At the time of admission of new partner, it is compulsory to write off goodwill account shown in balance sheet। जो goodwill already न्यू पार्टनर के एडमिशन के पहले से है उसे हमको राइट ऑफ करना है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गुडविल कैन नेवर बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ न्यू फर्म। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुडविल कभी भी न्यू फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जा सकता। हमने जो ट्रांजैक्शन पढ़ा, अब हम उसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, M and J are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted R as a new partner. The new profit sharing ratio between M, J and R will be 5:3:2. R brings 75,000 as capital and rupees 25,000 for his share of goodwill या premium. Pass necessary journal entries। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है और आज जो न्यू पार्टनर है वो अपना कैपिटल और गुडविल ला रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश। इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है, तो हमको अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ M इज इक्वल टू 3/5 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 6 minus 5 divided by 10 is equal to 1/10। तो 1/10 है M का sacrificing ratio। Sacrificing ratio of J will be 2/5 minus 3/10 is equal to 4 minus 3/10 is equal to 1/10। So sacrificing ratio of both M and J will be 1:1। अब हम जो गुडविल न्यू पार्टनर ने लाया है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो अभी हमने निकाला उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल बिटवीन M and J इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल कितना है? 25,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ M and J इज 1:1। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 25,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 12,500। सेम J का भी होगा। अब हम एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे जो R ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय R एज कैपिटल ₹75,000। अब जो R ने गुडविल इंट्रोड्यूस किया है उसकी हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय R एज गुडविल या प्रीमियम ₹25,000। अब ये जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया था या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसकी एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू M's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू J's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हमने अभी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल निकाला था। प्रीमियम कितना है? 25,000 और M and J का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था? 1:1। तो इसका आंसर आएगा 12,500 being premium credited to M and J's capital account in their sacrificing ratio that is 1:1। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आते हैं X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 5:4.
They admitted Z in the firm for 1/3 profit which he takes 2/9 from X and 1/9 from Y and brings 1500 as premium. Pass necessary journal entries on Z's admission. तो इसमें हमको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फिर जो Y ने प्रीमियम लाया है उसे ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो वर्किंग नोट सबसे पहला होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. नेक्स्ट एग्जाम्पल, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 5:4. They admitted Z in the firm for 1/3 profit which he takes 2/9 from X and 1/9 from Y and brings 1500 as premium. Pass necessary journal entries on Z's admission. तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर हम जो न्यू पार्टनर गुडविल या प्रीमियम लाया है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो सबसे पहला वर्किंग नोट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ X एंड Y. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ X इज इक्वल टू 5/9 minus 1/3. Next example, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 5:4. They admit Z in the firm for 1/3 profit which he takes 2/9 from Z and 1/9 from Y and brings 1500 as premium. Pass necessary journal entries on Z's admission. तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो वर्किंग नोट 1 होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ Z is equal to 5/9 minus 2/9 is equal to 5 minus 2/9 is equal to 3/9. Profit sharing ratio of Y is equal to 4/9 minus 1/9 is equal to 4 minus 1/9 is equal to 3/9. Profit sharing ratio of Z as given in the question is 1/3. New profit sharing ratio of all partners will be 3/9 is to 3/9 is to 1/3, which will be 3 is to 3 is to 3 or 1 is to 1 is to 1. Sacrificing ratio of X and Y will be sacrificing ratio of X is equal to 5/9 minus 1/3 is equal to 5 minus 3/9 is equal to 2/9. Sacrificing ratio of Y is equal to 4/9 minus 1/3 is equal to 4 minus 3/9 is equal to 1/9. So sacrificing ratio of all partners will be 2/9 is to 1/9 which will be 2 is to 1. अब हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके बीच में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि हमने अभी निकाला. तो शेयर ऑफ X इन गुडविल विल बी 1500 into 2/3 which will be 1000. Share of Y in goodwill is equal to 1500 into 1/3 is equal to 500. तो अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. तो सबसे पहले हम जो न्यू पार्टनर ने गुडविल लाया है उसकी एंट्री करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट. बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल बॉट इन बाय Z for his 1/3 share of profit which is 1500. अब हम जो प्रीमियम है उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसकी एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट. प्रीमियम विल बी 1500 और X का कैपिटल कितना होगा 1000 और Y का कैपिटल कितना होगा 5000.
60,000 being premium credited to X and Y's capital account in their sacrificing ratio, that is 2:1. Next question में हम आते हैं, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. C and D are admitted into the partnership and profit sharing ratio of partners is determined as 4:2:1:3. Goodwill of the firm is valued at 2 lakh. C brings the required goodwill and 50,000 cash as his capital. D also brings required goodwill with cash rupees 50,000 and stock 60,000 as his capital. Show the necessary journal entries. तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स पार्टनरशिप में एडमिट हो रहे हैं सी एंड डी. तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स भी दिया हुआ है. तो हम अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फर्म का गुडविल वैल्यूड दिया हुआ है जो कि है 2 लाख रुपए. अब इस 2 लाख में से सबसे पहले हम सी और डी का गुडविल शेयर निकालेंगे जो कि फिर आगे चल के ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट लिखेंगे, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी एंड डी. गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 2 lakh. C's share in goodwill will be 2 lakh into 1/10 is equal to 20,000. 1/10 कहाँ से आया, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑल पार्टनर्स का 4:2:1:3, उसमें C का हिस्सा है 1:10. ठीक है, तो 2 lakh into 1/10 is equal to 20,000. D's share of goodwill will be 2 lakh into 3/10 is equal to 60,000. Now we will calculate sacrificing ratio of old partner. Sacrificing ratio of A is equal to 2/3 minus 4/10 is equal to 20 minus 12 divided by 30 is equal to 8/30. Sacrificing ratio of B will be 1/3 minus 2/10 is equal to 10 minus 6/30 is equal to 4/30. Sacrificing ratio of old partners will be 8/30 is to 4/30, which will be 8:4 or 2:1. Now we will distribute the goodwill between ओल्ड पार्टनर्स. तो C और D दोनों का गुडविल मिला के हम ओल्ड पार्टनर्स A और B में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो टोटल गुडविल कितना होगा, C का था 20,000 और D का था 60,000. तो दोनों को मिला के 80,000 गुडविल होगा जो कि ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड करेंगे. तो A और share of A in goodwill will be 80,000 by 2/3 is equal to 53,333. Share of B in goodwill will be 80,000 into 1/3 is equal to 26,666 or 26,667. अब हम एंट्रीज पास करेंगे. सबसे पहले हम जो कैपिटल और गुडविल जो सी ने कंट्रीब्यूट किया है उसे हम लिखेंगे. सो कैश अकाउंट डेबिट 70,000. 70,000 कहाँ से आया, 50,000 प्लस 20,000. 50,000 उसने कैपिटल लाया और 20,000 उसने गुडविल लाया. टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट in by C for capital and goodwill. Next हम D का निकालेंगे. कैश अकाउंट डेबिट 1,10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000 to D's capital 1,10,000 to प्रीमियम अकाउंट 60,000. तो क्वेश्चन में मेंशन था कि जो D है उसने 60,000 का स्टॉक भी लाया है तो उसे हम लोग यहाँ पे मेंशन
करेंगे। बीइंग स्टॉक एंड कैश ब्रॉट इन बाय डी फॉर कैपिटल एंड गुडविल। अब हम जो प्रीमियम है उसे ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बी's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। Being amount of premium transferred to A's and B's capital account in their sacrificing ratio. Next example हम देखते हैं G and H are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. T is admitted into partnership for 1/5 share of profits. He brings in rupees 30,000 as his share of goodwill या premium. The new profit sharing ratio between G, H and T is 11:9:5. No goodwill account appear in the books. Show how the amount of premium brought in by T will be shared by G and H and pass journal entries assuming the amount of goodwill is withdrawn fully by the old partners. तो यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू पार्टनर को इंक्लूड करते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इस क्वेश्चन में और बोला गया है कि हमको ये अज्यूम करना है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने अपना शेयर ऑफ गुडविल फुल्ली विड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो वर्किंग नोट है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ G एंड H। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ G विल बी 1/3/5 minus 11/25 is equal to 15 minus 11/25 is equal to 4/25. Sacrificing ratio of H is equal to 2/5 minus 9/25 is equal to 10 minus 9/25 is equal to 1/25. So sacrificing ratio of all partners will be 4/25 is to 1/25, which will be 4:1. Now we will distribute the goodwill among the old partners. Share of G in goodwill is equal to 30,000 into 4/5 is equal to 24,000. Share of H in goodwill is equal to 30,000 into 1/5 is equal to 6,000. अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यू पार्टनर ने प्रीमियम लाया है उसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 to premium account debit 30,000 being cash brought in by T as premium for 1/5 share of profit. Now we will distribute the amount of premium among all partners. Premium account debit 30,000 to G's capital account 24,000 to H capital account 6,000 being premium credited to G and H capital account in their sacrificing ratio that is 4:1. अब हम withdrawal की एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री होगी G's capital account debit 24,000, H's capital account debit 6,000 to cash account 30,000 being whole amount of premium या goodwill withdrawn by G and H. Next example है Kanwar and Tanwar were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1:3. They admitted Anwar as a new partner for 1/5 share in the profits. Anwar did not bring his share of goodwill premium rupees 10,000 in cash. Pass the necessary journal entries for the अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन अनवर्स एडमिशन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है जो न्यू पार्टनर है अनवर वो अपने हिस्से का गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो उसकी हमको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे या सपोज करेंगे कि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट कितना है 1 है। उसमें से हम अनवर के प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे।
So 1 minus 1 by 5 is equal to 4 by 5. Profit sharing ratio of Kanwar will be 1 by 4 into 4 by 5, which will be 1 by 5. Profit sharing ratio of Tanwar will be 1 by 4 multiplied by 4 by 5 is equal to 3 by 5. Profit sharing ratio of Anwar as given in the question will be 1 by 5. So new profit sharing ratio of all partners will be 1 by 5 is to 3 by 5 is to 1 by 5 is equal to 1 is to 3 is to 1. Now we will calculate the sacrificing ratio of all partners. Sacrificing ratio of Kanwar will be 1 by 4 minus 1 by 5 is equal to 5 minus 4 by 20 is equal to 1 by 20. Sacrificing ratio of Tanwar will be 3 by 4 minus 3 by 5 is equal to 15 minus 12 divided by 20 is equal to 3 by 20. So sacrificing ratio of all partners will be 1 by 20 is to 3 by 20 is equal to 1 is to 3. Now we will distribute the goodwill among the old partners in their sacrificing ratio. So share of G in goodwill will be 10,000 multiplied by 1 by 4 is equal to 2,500. Share of H in goodwill will be 10,000 into 3 by 4 is equal to 7,500. Now we will pass the necessary journal entry. तो सिंपली हम क्या की एंट्री करेंगे, हमसे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स उसे ही हम बस यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि जो न्यू पार्टनर है अनवर वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे. तो सिंपली हम जो गुडविल है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ओल्ड पार्टनर्स में उसकी एंट्री करेंगे. अनवर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कवर्स कैपिटल अकाउंट credit 2,500 to Tanwar's capital account credit 7,500. Being Anwar's share of goodwill debited to his capital account and credited to Kanwar's and Tanwar's capital account of in their sacrificing ratio, that is 1:3. Next example है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted C in the partnership for 1/5 share. C brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. At the time of admission, goodwill appears in balance sheet of A and B at rupees 3,000. New profit sharing ratio of partners shall be 5:3:2. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स मेंशन्ड है, और यहाँ पे बोला गया है जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है, और ऑलरेडी गुडविल अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में ₹3,000. तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए विल बी 3 by 5 minus 5 by 10 is equal to 6 minus 5 by 10 will be 1 by 10. Sacrificing ratio of B will be 2 by 5 minus 3 by 10 is equal to 4 minus 3 by 10 is equal to 1 by 10. तो sacrificing ratio of all partner will be 1 by 10 is to 1 by 10, which will be 1:1. Amount of goodwill will be distributed equally between A and B. अब हम जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे. ठीक है, तो शेयर ऑफ ए in existing goodwill will be 3,000 into 3 by 5 is equal to 1,800. Share of B in existing goodwill is equal to 3,000 into 2 by 5 is equal to 1,200. अब हम एंट्रीज पास करेंगे. सबसे पहले जो कैपिटल और प्रीमियम सी ने लाया है उसकी एंट्री करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट 40,000
to C's capital 30,000, to premium account 10,000, being cash brought in by C as capital and goodwill. फिर जो प्रीमियम है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000, टू ए कैपिटल 5,000, टू बी's कैपिटल 5,000, being goodwill credited to A and B's account in their sacrificing ratio, that is 1:1. अब जो ओल्ड गुडविल था या जो एग्जिस्टिंग गुडविल था उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे. उसकी एंट्री होगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,800, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200, टू गुडविल अकाउंट 3,000, being existing goodwill in balance sheet write off by A and B in their old profit sharing ratio, that is 3:2. Now the last example is A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They admit C as a new partner for 3/13th share profits. C contributes the following assets toward his capital and share of goodwill. Furniture rupees 60,000, machinery 1,60,000, cash 40,000. On admission of C, the goodwill of the firm is valued at 3,90,000. The new profit sharing ratio is 5:5:3. Pass necessary journal entries. तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में जो C का गुडविल का पार्ट है उसे हम कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ C विल बी टोटल गुडविल ऑफ फर्म इनटू शेयर ऑफ profit of C, that is 3,90,000 into 3/13, which will be 90,000. Now we will calculate the C's capital, which will be asset contributed by C minus share of goodwill of C. तो यहाँ पे जितने भी एसेट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हमको प्लस करना है और फिर उस अमाउंट से गुडविल को माइनस कर देना है. तो वो फर्नीचर, मशीनरी और कैश लाया था एज एसेट, तो उसका टोटल हो रहा है 2,60,000 और अभी हमने गुडविल निकाला सी के पार्ट का तो उसे हम माइनस कर लेंगे. 2,60,000 माइनस 90,000 विच विल बी 1,70,000. तो 1,70,000 सी का कैपिटल है. Now we will calculate the sacrificing ratio as it is given in the question, old profit sharing ratio and new profit sharing ratio. Sacrificing ratio of A will be 3/5 minus 5/13 is equal to 39 minus 25/65 is equal to 14/65. Sacrificing ratio of B will be 2/5 minus 5/13 is equal to 26 minus 25/65 is equal to 1/65. So sacrificing ratio of old partner will be 14/65 is to 1/65 is equal to, which will be 14:11. Now we will distribute the goodwill among old partners in their sacrificing ratio. Share of A in goodwill will be 90,000 into 14/15 is equal to 84,000. Share of B in goodwill is equal to 90,000 into 1/15 is equal to 6,000. Now we will pass the entries. तो जो C है उसने जितने भी एसेट लाए हैं और जो कैपिटल लाया है उसकी हम सबसे पहले एंट्री करेंगे. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 60,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,60,000, कैश अकाउंट डेबिट 40,000. टू सीज कैपिटल अकाउंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 1,70,000. टू प्रीमियम अकाउंट जो कि हमने गुडविल कैलकुलेट किया था 90,000. Being furniture, machinery and cash contributed by C as his share of capital and share of goodwill. Now we will distribute the goodwill among the old partners in their sacrificing ratio.
एंट्री होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट 90,000, टू ए's कैपिटल अकाउंट 84,000, टू b's कैपिटल अकाउंट 60,000. Being premium transferred to A and B's capital account in their sacrificing ratio, that is 14:1. तो आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ गुडविल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विथ वेरियस एग्जाम्पल्स.